शक्तिमान देखो, पृथ्वीराज चौहान, माफ करना मैं बोल जाता हूं इसलिए फिर बोल रहा हूं, अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं दिखे? क्योंकि उन्होंने गेटअप में मेहनत नहीं किया था। आपने देखा होगा उनको सिर्फ मूंछ लगा ली, वो पहले ऐसा नहीं होता सब। पृथ्वीराज चौहान के लिए एक गेट चाहिए, एक मेरे को 1.5 घंटे लगते थे मुझे भीष्म पितामह बनने के लिए। 7 इंच का मुकुट होता था, मेरी हाइट 6'9" हो जाती थी। यू नीड दैट। तो शक्तिमान, आपके क्वेश्चन का जवाब यही है, शक्तिमान सिर्फ शक्ति वाला आदमी नहीं चाहिए मेरे को। चारित्रिक, रियल लाइफ में भी लोग नहीं मानते, बट रियल लाइफ में भी वो आदमी का इमेज अच्छा होना चाहिए। रावण दिखने वाले आदमी को आप राम नहीं बना सकते ना, तो शक्तिमान कैसे बना सकते हैं? बेसिकली फिजिकल प्लस मेंटल और एक अटायर का जो लुक आना चाहिए, वो उसका जो पर्सनालिटी डिस्प्ले हो, बस वही आध्यात्मिक दिखना। मतलब मैं बस ये नहीं मतलब पंडित दिखना चाहिए वो, हालांकि पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार शास्त्री है वो, लेकिन साहब उसमें वो चीज होनी चाहिए। पॉजिटिविटी इज द ओनली वर्ड आई कैन गिव यू। यस जी। आप अलाउ कर रही हैं इनको कि आप रुक गई बीच में? नहीं, मैं नहीं रोक रही हूँ, आपने सीधे सवाल का जवाब दे दिया। चलेगा नहीं, ये भी और भी खड़ी होगी, बोलूं? मेरी माँ, माइक लेना, माइक दे दीजिए। क्यों लेके भाग गए? हाँ चलिए, ओके, आप जोर से बोलिए। कि आप शक्तिमान के जरिए बच्चों को वैल्यूज़ देना चाहते हैं, उनको मॉरल सिखाना चाहते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि आप अपने कैरेक्टर को मॉडर्न एरा के लिए अडाप्ट नहीं कर पाए, इसलिए इस यूथ को शक्तिमान काफ़ी आउटडेटेड लगता है। तो ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करता मैं। देखिए, कई बार कई लोग अच्छी बातों को, देखिए हमारे यहाँ पर एक पूरे का पूरा वेद पुराण से लेकर रामायण से लेकर महाभारत तक के लेके संस्कृति है। आज के बच्चे, माफ करना, आप उसको जेन जेड बोलते हैं, जेन जी, मुझे नहीं मालूम, हाँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार मुझे कहा था, अगर मैं शक्तिमान होता ना तो आप सब लोगों के मोबाइल फोन छीन लेता आप लोगों से। आप लोगों को पकड़े बोलता बैठ इधर। ये मेरे देश की परंपरा है जी। You don't say modern people are living in Mars. They are living in Earth. They cannot say, अरे ये तो 500 साल पुरानी परंपरा। अरे साहब देखिए, अगर आप प्रगति को लेते जाओ और परंपरा कंधों पर नहीं रखो, आप बर्बाद हो जाओगे। यही जो मेरा सवाल है, इसी से जुड़ा, ये जेन जी जैसा सवाल आपसे पूछ रहे हैं। रामायण महाभारत, मुझे लगता है कि कम ही लोगों ने, अब जो जेन जी हैं उनके पास शायद इतना समय हो सकता है, सुन लें, पढ़ते नहीं हैं और ना ही उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको देखा, जितनी देर आप आए, आपने किसी से हाथ नहीं मिलाया, आपने सबसे प्रणाम। मेरे साथ बहुत भड़कते हैं लोग, बड़े बड़े लोगों से, इवन अर्नब हाथ मिलाया, मैंने कहा हाथ नहीं मिलाता, मैं नमस्ते करता हूँ। हाँ। कारण ये है कि राम ने कभी दशरथ से हाथ नहीं मिलाया था, राम ने कभी भरत से हाथ नहीं मिलाया था। हेलो, नमस्ते, ये कोरोना ने सिखाया है आपको। मैंने 4 सालों में किसी से हाथ नहीं मिलाया अभी तक। और आपका नमस्ते देखिए, प्रधानमंत्री ने मेलोनी तक पहुंचा दिया। इटली से अभी वॉशिंगटन में नमस्ते हो रहा था, आपको पता है ये बात? होना चाहिए, पर वो लोग क्या करते हैं, दुनिया भर की नमस्ते करती हैं। अरे साहब ये करिए ना, ये हमारे देश की परंपरा है। नमस्ते का मतलब होता है मैं आपका आदर करता हूँ जी। तो आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल यही है कि जेन जी जो है, जैसे नमस्ते हुआ, या अभी जैसे इनका सवाल था आपसे कि आउटडेटेड है, या वो वैल्यू सिस्टम कहीं आपको लगता है कि जेन जी में पीछे छूटता जा रहा है, ये भागने की दौड़ में? देखिए, आज के बच्चे, अगर मैं एक छोटे से डिस्क्रिप्शन में बनूं, हाँ। भाग रहे हैं जी, भाग रहे, भीड़ भाग रही है। बच्चा देखता है भाग रहे तो देखता है, अरे ये लोग भाग रहे, चलो मैं भी भागता हूँ। भागते जहां पहुंचते हैं वहां पर देखते हैं कुछ भी नहीं है। वो लड़का जो देख के भागा था, वो दूसरे को पूछता है, ए तू यहाँ क्यों आया था? बोला मेरे को भी नहीं मालूम, सब लोग भाग रहे थे इसलिए मैं भी भाग रहा था। साहब रुको, गंगा में मत बह जाओ। यस मैडम। अच्छा, ये जेन जी, आप जेन जी को रिप्रेजेंट करती है। चलिए, तीर चलाइए अपने। नमस्ते सर, मेरा नाम तनिष्का है, मैं भी मेरी कॉलेज से ही हूँ। जो मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने पहले भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे इस बारे में कि लड़कियाँ अगर सेक्स के बारे में बोलती हैं तो वो कल्चर नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब आपकी जो सोच है वो 80s 90s की है क्या? आपने कभी बदला नहीं सोच को? देखिए, मुझे बहुत एतराज़ है जब राम को मूछ लगा के प्रसाद को राम बना दिया था। आपने देखा होगा आदि पुरुष, मैंने उसी वक्त ऑब्जेक्ट किया था। मैंने हमारे यहाँ राम में कभी मूछ नहीं दिखाई। उन्होंने क्या कहा था राइटर ने
बहुत डिस्कशंस हुए, आपके चैनल पे भी हुए होंगे। बोला मैं मॉडर्न लोगों के लिए रामायण बना रहा हूँ, मॉडर्न लोगों के लिए। जी। मैंने कहा मेरे बाप, मॉडर्न लोगों के लिए क्या आपने जो वंशज हैं उस वंशज को चेंज करके बोलो कि मेरे जो वंशज थे ना पुराने, वो पैंट शर्ट पहनते थे, हैट पहनते थे। साहब गलत है ना, आप वही बोलो कि धोती कुर्ता पहनते थे। तो आपको क्या प्रॉब्लम है अगर हम पुराने ज़माने की बात करेंगे? आपको क्या चिड़े? यू वांट टू चेंज द होल हिस्ट्री, यू वांट टू चेंज द होल मोरल, यू वांट टू चेंज? नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर मिसिंग ऑन द मोरल विच इज़ गोइंग टू बी बैड फॉर यू। अमेरिका पूरा घूमकर इंडिया की तरफ आ रहा है शांति के लिए। हम लोग अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि हम नाच रहे हैं। अभी जिस दिन नाचना बंद होगा आप भी देखिए अब ये तो जो एक मिनट, उनका वो अभी सेटिस्फाइड नहीं सर है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि सेक्स के बारे में बात करना गलत क्या है? ये तो किसके बारे में? सेक्स के बारे में? अरे साहब बात कीजिए, लेकिन एक शालीनता के दायरे में बात कीजिए ना यार। लेकिन- अबे तबे में तो देखिए, हनुमान को बुलाया इन्होंने रामायण में, अरे तेरे बाप का तेल जलेगा तो क्या मेरे बाप का लंका जलेगा? हनुमान कभी नहीं बोलेगा ऐसा साहब, तो आप भी मत बोलिए। सेक्स का नॉलेज बहुत जरूरी है। मैं तो उल्टा इस बात को मानता हूं कि स्कूल में बाकायदा अच्छी तरीके से बच्चों को बताओ कि हाइजेनिक और सेक्स बॉडी एनाटॉमी क्या है। बट दे आर नॉट, अमेरिका भी गुजर चुका है इससे। सेक्स के बारे में बात करने के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन सेक्स को गलत तरीके के इस्तेमाल करने का आप ही खामियाजा भोगेंगे और कोई नहीं भुगतने वाला। सर एक ठीक और है, चीज ठीक है, मुझे आप बस अब और लोगों को भी मौका दीजिए। आप बैठिए बैठिए। ओके, यू आर डिसमिस्ड। ओके, चलिए। मैं ये समझना चाह रही हूँ, आपने क्योंकि द्वापर युग का एक किरदार अदा किया, आपने शक्तिमान बन के लोगों को एक दूसरा किरदार दिया, वो दोनों किरदार आपने जिए समझे और अब भी आप लोगों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, अपने अभिनय से, अपनी सोच से मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो वो कलयुग में, आज द्वापर का क्योंकि आपने किरदार अदा किया है, तो कलयुग में आप सबसे बड़ी चुनौती किसे मानते हैं? और यहाँ पर अगर अभी हम कहें इस दौर में, तो कौरव और पांडव कौन है आपकी नज़र में? देखिए, आई थिंक वी आर जस्ट हाफ वे थ्रू कलयुग। जी। हर युग में ब्रह्मा जी की सो जाते हैं बीच में। युग त्रेता, द्वापर, अपना सतयुग में चारों पैरों पर धर्म रहता है। त्रेता युग में 3 पैरों में अधर्म आ जाता है। 3 पैरों में धर्म रहता है, 1 पे अधर्म। द्वापर में दोनों आधे आधे रहते हैं। कलयुग में 3 पैरों पर अधर्म आ गया है, 1 पैर पे जो है वो धर्म है। इसलिए आज अच्छी बातें, अच्छे सत्संग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भटकाया जा रहा है। फॉरेन के लोग भी इसके पीछे हैं, जो आपके बीच में अश्लील प्लेटफॉर्म बना चुके हैं। अश्लील ऐप्स बन के 20 बंद हुए हैं साहब। क्या है इसके पीछे? ड्रग्स चलती है, कोई नहीं रोकता। पान मसाला में आदाब करते हैं, केसरी आदाब, बड़े बड़े एक्टर केसरी आदाब करते हैं। क्या अलाउड करना चाहिए उसको? कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज के टाइम पे कहीं ना कहीं सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। बिकॉज ये बच्चे लोग या ये यूथ नहीं समझ पाएगी। मेरे को भी नहीं समझ पाती, तो आपको क्या समझेगी? मैं तो कम से कम उनका दोस्त हूँ। कहीं ना कहीं यू नीड टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर where you give the good lessons to kids, make programs which are good with the content and the messages. Don't make any kind of films जो उनको wrong message देती है, wrong inspire करती है। मैं उसके खिलाफ हूँ। आप बनाइए फिल्म, उसमें मैसेज होना चाहिए, और मैसेज पॉजिटिव होना चाहिए।